गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम माउंट पे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो अपन नए चैप्टर के बारे में बेसिक पढ़ेंगे। दूसरा, अपने को कुछ एक्स्ट्रा बातें भी पता होनी चाहिए कि अपन जो चीज़ पढ़ रहे हैं दोस्तों उसका एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से प्रश्न आता है, कितने नंबर का प्रश्न आता है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि आपके एग्जाम में ये जो अपने पास चैप्टर है दोस्तों, ये चैप्टर है अपने पास 9 नंबर का। ये है अध्याय नंबर 9, यानी कि 9 नंबर का जो चैप्टर है अपने पास निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्रिक। ये चैप्टर अपने पास एग्जाम में 6 नंबर का है। बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये एग्जाम में अपने पास पेपर जो होगा 10th क्लास का अपने पास राजस्थान बोर्ड का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का, उसमें ये चैप्टर है 6 नंबर का। निर्देशांक ज्यामिति 9 नंबर का जो चैप्टर है वो 6 नंबर का है। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि ये जो 6 नंबर का चैप्टर अपने पास है इसमें प्रश्न कितने आएंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें से एक प्रश्न एग्जाम में आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा और वो आएगा 6 नंबर का। पेपर में आपके पास जो पेपर में क्रमांक नंबर 28 है दोस्तों, 28 टोटल अपने पास बोर्ड क्लास 10th में 30 प्रश्न आते हैं। तो 28 नंबर का जो पेपर आएगा, 28 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, वो अपने पास इसी चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति से आएगा, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्रिक से। अब ये जो 6 नंबर का चैप्टर है उसमें अपने पास 2 या 3 प्रश्न पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पूछ लिया, सेकंड पार्ट पूछ लिया, थर्ड पूछ लिया, या कै पूछ लिया, अपने को ख पूछ लिया, या अपने को घ पूछ लिया। इस प्रकार से अपने को प्रश्न पूछ सकता है। या तो एक सीधा प्रश्न 28 नंबर का जो आएगा क्रमांक का वो अपने पास सीधा 6 नंबर का पूछ लेगा, या अपने को 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे, फर्स्ट और सेकंड, 3 नंबर के, 3 नंबर का पहला, 3 नंबर का दूसरा, या अपने को 2 नंबर के 3 पूछ लेंगे। तो इस प्रकार से अपने पास ये जो चैप्टर है ये बहुत आसान चैप्टर है मैथ के लिए। यानी कि मैथ की जो बुकें हैं उसमें ये जो चैप्टर है ये बहुत इजी चैप्टर है। आप आराम से 6 नंबर प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। 6 नंबर जो है वो आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। ज्यादा कोई लंबा चौड़ा चैप्टर के अंदर अपने पास कोई पॉइंट नहीं है। 1-2 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में आने के लायक भी हैं, वो जैसे आएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। दूसरा, अपने पास ये जो चैप्टर है इसमें 2 है, एक तो अपने पास 9.1 और एक है 9.2। ये दोनों चैप्टर दोस्तों अपने पास केवल और केवल 3-4 फॉर्मूले हैं टोटल। अपन यहाँ पे देखा जाए तो वैसे तो फॉर्मूले 2 ही है अपने पास, लेकिन थोड़ा सा और अपन पढ़े तो 2 फॉर्मूले और बन सकते हैं उसी से। तो अपने पास टोटल एक्सरसाइज में 4 ही फॉर्मूले हैं दोस्तों, और बाकी का बेसिक अपने पास नॉलेज होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। यानी कि आपको इस चैप्टर के कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका आपको आंसर याद करना है, यानी कि आपका आंसर सही है या गलत है। यदि ये पता करना है तो आपको पहले के जो नियम है 8th क्लास के, 7th क्लास के जो परिभाषाएं हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होगा। तो आप इस प्रश्नावली के आंसर भी चेक कर सकते हो दोस्तों। देखो आंसर कैसे चेक करोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा कि ये आपका आंसर सही है या नहीं है। आप बता सकते हो कि ये आंसर मेरा सही है या गलत है। अब देखो, सबसे पहले अपन बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जनरल नॉलेज की बात करते हैं अपन। कोई यदि कंपटीशन का भी पेपर दे रहा है, जैसे रीट का, पटवार का, पुलिस का, तो वो भी ये टॉपिक हैं, ये पढ़ सकते हैं। इसमें से उनके भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो भी तैयारी कर सकता है। तो देखो, अपने पास सबसे पहले अपने पास होता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या है, अपने को यहाँ पे दोस्तों निर्देश दिए हुए रहेंगे। निर्देश का मतलब है कि अपने को निर्देशांक ज्यामिति का मतलब एक तो अपने को ज्योमेट्रिक डायग्राम बनाना है। डायग्राम का मतलब क्या होता है, अपने पास एक ग्राफ जो अपन बोलते हैं वो ग्राफ होता है अपने पास इस प्रकार से। दूसरा, अपने पास ज्यामिति हो गया। निर्देशांक का मतलब होता है अपने को निर्देश देगा कि आपको ग्राफ के अंदर ये पॉइंट पर मान रखना है, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, यानी कि ये ऑलरेडी अपने को निर्देश देगा। अपन उसी निर्देश को फॉलो करते हुए क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि अपने को ऐसी कोई भी चीज नहीं देगा जो अपने को पता नहीं हो। अपने को पता होगी वो चीज अपने को मिलेगी। अपने को केवल उस निर्देश का पालन करना है, और अपने को जो ज्यामिति जो ड्राइंग अपन बनाएंगे, ग्राफ है जो शेप बनाएंगे, उसमें अपने को उसकी वैल्यू रखनी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्तीय निर्देशांक।
कार्तीय निर्देशांक देखो क्या होता है दोस्तों, अपने पास 2D का सिलेबस है, अपने पास केवल 2D है। यहां पे 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन का ही अपने पास सिलेबस है दोस्तों। इसमें 2 डायमेंशन यानी कि 2 ही चीजें होगी अपने पास सिलेबस में, या तो अपने पास अक्ष होगा या वाई होगा। यानी कि अपन किसी भी प्लेन की बात करेंगे, प्लेन का मतलब हवाई जहाज नहीं है अपने पास, एरोप्लेन नहीं है कि अपन ने उड़ान भर दी प्लेन आ गया। प्लेन का मतलब अपने पास एक समतल होता है, हिंदी में अपन बोलते हैं समतल। समतल क्या होता है, जैसे अपने पास कागज है, कागज का जो पेज होता है दोस्तों वो अपने पास 2 डायमेंशन है। ये जैसे आपके सामने स्क्रीन पे कागज दिख रहा है, ये जो कागज है ये 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन क्यों होता है, एक तो देखो यहाँ पे ये लाइन चल रही है इसकी, या तो अपन इस पे लाइन खींचे, या तो अपन ऐसे लाइन खींचेंगे, या अपन ऐसे ऊपर से नीचे लाइन खींचेंगे। 2 प्रकार से अपन इसके ऊपर लाइन खींच सकते हैं, फिर अपन इस पे पॉइंट निकालते हैं। तो ये अपने पास जो सिलेबस है निर्देशांक ज्यामिति का, कार्तीय निर्देशांक में क्या होता है अपने पास 2 लाइनें एक दूसरे को लंबवत क्रॉस करती है। लंबवत का मतलब क्या है, सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। 2 लाइनें किसी समतल में, समतल का मतलब है ये एक प्लेन, एक सीधा अपने पास क्या है समतल है। इस समतल में अपने को 2 लाइनें खींचनी है, वो 2 लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटेगी। ये रहा कोण काटा हुआ। तो अपने पास ये जो शेप बनती है दोस्तों 90 डिग्री का कोण, और ये जो 2 लाइनें हैं ये अपने पास कार्तीय है निर्देशांक का मतलब। अब अपन यहां निर्देशांक के लिए वैल्यू पुट करेंगे। अपने पास ये जो लाइन होती है, जो अपन प्लेन जो समतल होता है उस पे अपन ये जो नीचे की तरफ लाइन चल रही है उसको अपन बोलते हैं दोस्तों एक्स एक्सिस। आप कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा ही दिमाग लगाते हैं, तो वो ऐसे लिखते हैं एक्स अक्ष। दोस्तों गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है। आपको ऐसे लिखना है एक्स एक्सिस। यहां पे क्या आएगा अपने पास, एक्स डेस एक्स बोलते हैं अपन यहां इस दिशा में। यानी कि ये जो अपने पास आडी लाइन है इसको अपन बोलते हैं हिंदी में क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा यानी कि अपने पास जो प्लेन है उसमें जो क्षैतिज रेखा होती है उस रेखा को अपन एक्स डेस एक्स और एक्स अक्ष कहते हैं। यानी कि ये जो लाइन है वो अपने पास दोस्तों एक्स अक्ष कहलाएगी। दूसरा, ये जो लाइन है ऊर्ध्वाधर बोलते हैं अपन इसको, ऊर्ध्वाधर रेखा, लंबवत, परपेंडिकुलर, यानी कि जो एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा को जो 90 डिग्री के कोण पे लंबवत जो रेखा काटती है उसको अपन बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। यानी कि ये होता है अपने पास दूसरा नाम इसका वाई एक्सिस, वाई डेस अक्ष। ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उसका नामकरण कैसे करोगे, वाई एक्स और वाई डेस अक्ष, ये अपना नामकरण हो गया। अब देखो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला बात है अपने पास, यानी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 चीजें होती है, एक तो अपने पास दोस्तों होता है भुज और एक होता है अपने पास कोटि। भुज और कोटि, एक तो अपने पास दोस्तों क्या होता है भुज होता है और दूसरा अपने पास क्या होता है कोटि होती है। अब देखो आपको ये नाम याद रखना है, भुज और कोटि क्या चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है ये दोनों, भुज और कोटि, क्योंकि क्वेश्चन में 6 नंबर का पेपर एग्जाम में आता है तो अपने पास एक्स अक्ष ना देकर भुज और कोटि शब्द ज्यादा देने का चांस बनता है एग्जाम में, क्योंकि ये दोनों परिभाषाओं की तरह काम में लिए जाते हैं। क्योंकि बच्चों अपने को पता होता है कि एक्स अक्ष का मतलब ऐसी लाइन होती है क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई एक्सिस होता है, लेकिन कई बच्चे भुज और कोटि में गड़बड़ कर जाते हैं, उनको नहीं पता चलता कि भुज कौन सा है दोस्तों और कोटि कौन सा है। तो आपको बता देता हूं मैं, आपको याद रखना है ये जो अक्ष अक्ष रेखा है, ये जो अक्ष अक्ष रेखा अपने पास चल रही है दोस्तों, इस रेखा को अपन भुज भी बोलते हैं। भुज याद रखना, अक्ष अक्ष जो लाइन है जिसको अपन अक्ष एक्सिस बोल रहे थे, क्षैतिज रेखा बोल रहे थे, इसका दूसरा तीसरा नाम है भुज रेखा, भुज रेखा। और जो लाइन अपने पास ऊर्ध्वाधर है, लंबवत है, जिसको अपन वाई एक्सिस बोलते हैं दोस्तों, इसका एक और नाम है कोटि। कोटि
ये तीन चीजें आपको, तीन नाम याद होने चाहिए आपके पास। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से, एक क्षैतिज रेखा, एक भुज है, या अपने पास कोटि है। इनमें से कोई शब्द देगा, पेयर के रूप में देगा, एक्स अक्ष देगा तो अपने पास वाई एक्स लिखा हुआ मिलेगा, क्षैतिज देगा तो अपने पास प्रश्न में ऊर्ध्वाधर भी लिखा हुआ मिलेगा, अपने को भुज देगा तो इसके साथ कोटि शब्द लिखा हुआ देगा। ये नहीं देगा एग्जाम में कि भुज है और वाई एक्सिस है, कोटि देगा। तो आपको पता होना चाहिए भुज का मतलब अपन एक्स अक्ष रेखा पर चलेंगे और कोटि का मतलब अपन वाई एक्सिस पे चलेंगे। तीसरा अपने पास क्या होता है कि अपने पास जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है उसके अंदर अपने पास ये तो एक सिंपल अपने पास फॉर्मूला हो गया, सिंपल अपने पास शब्द हो गए। क्षैतिज रेखा कौन सी है, ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी है, एक्सिस कौन सी है, भुज कौन सी है, कोटि कौन सी है। लेकिन अब अपने पास जो क्वेश्चन एग्जाम में देगा, जो अपने पास सिलेबस में दिया हुआ है, वो अपने पास दोस्तों चतुर्थांश के रूप में दिया हुआ है। चतुर्थांश आपको मैं बता देता हूं, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है। यानी कि चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह, आपको मैं बता देता हूं चतुर्थांश का मतलब क्या है। सारा का सारा अपने पास जो सिलेबस है क्वेश्चन है वो चतुर्थांश पे चलेगा, चतुर्थांश पे ही चलेगा। तो देखो चतुर्थांश कैसे करेंगे। चतुर्थांश का मतलब है अपने पास कि सिंपल, आपको एक चीज और बता दूं, एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ग्राफ नहीं बनाना है, आपको कॉपी के अंदर ही ग्राफ बनाना है। पेपर में आपको ग्राफ नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए, आपको एग्जाम कॉपी जो मिलेगी जिसमें सॉल्यूशन करोगे उसी में आपको ये ग्राफ है वो एक पेन से या पेंसिल से आप उसी में ड्रॉ कर लेना, ताकि क्वेश्चन है वो मिस्टेक नहीं हो। ध्यान रखना आप लोग। ये देखो चतुर्थांश का मतलब होता है 4 अंश, चतुर 4 अंश या भाग। चतुर्थांश का मतलब होता है अपने पास 4 अंश या भाग। अब देखो 4 अंश या भाग के लिए अपन बात करते हैं तो अपने पास क्या होता है, आपको ये जो अपन ग्राफ बना रहे हैं एक्स डेस एक्स एक्स अक्ष, परपेंडिकुलर जो लाइन है अपने पास निर्देशांक वाई एक्स। देखो यहां निर्देशांक शब्द लिखा है तो निर्देशांक का मतलब अपन इस प्रकार से लिखते हैं वाई डेस अक्ष। अपन इसको दोस्तों दूसरा नाम भी मैं लिख देता हूं भुज, ताकि आपको याद हो जाए, और दूसरा इसका नाम है कोटि, भुज एंड कोटि। देखो यहां पे अपने पास चतुर्थांश का मतलब 4 अंश या 4 भाग करने हैं। अपने को कोई भी कॉपी मिलेगी उसमें आपको इस प्रकार से 4 भाग करने हैं। 4 भाग करने के बाद में ये जो, देखो गौर से सुनना आप लोग, ये जो हिस्सा है, ये जो भाग है अपने पास, ये जो भाग है ये है अपना मूल बिंदु। मूल बिंदु याद रखना, मूल बिंदु वह बिंदु है जहां पर एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में 1 नंबर में परिभाषा में कि मूल बिंदु की परिभाषा दीजिए, तो आप लिखोगे निर्देशांक ज्यामिति में एक्स एक्स और वाई एक्सिस जहां 90 डिग्री पे या एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बिंदु पर काटते हैं वो बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। भुज और कोटि रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कंपटीशन में पूछा हुआ प्रश्न है ये, एग्जाम में सीबीएसई में आया हुआ प्रश्न है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखो। बच्चे क्या करते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो आंसर लिखते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक 0। आंसर गलत, 100% गलत। आपको निर्देशांक लिखना है दोस्तों, तो मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा निर्देशांक का मतलब अपने पास क्या होता है। एक तो अपने को x का पॉइंट लिखना है और एक अपने को y का पॉइंट लिखना है। क्यों? क्योंकि अपन यहां x और y की बात कर रहे हैं, अभी यही चीज पढ़ेंगे अपन निर्देशांक में। देखो चतुर्थांश का मतलब क्या, अपने पास 4 चतुर्थांश होते हैं। ये जो होता है वो होता है अपने पास फर्स्ट, एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपको दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। ये चतुर्थांश होता है अपना सेकंड, ये पार्ट जो होता है वो होता है थर्ड, और ये जो पार्ट होता है वो होता है फोर्थ। ऐसे चलना है अपने को एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूमना है अपने को, घड़ी के अपोजिट चलना है। और ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। चतुर्थांश अपने पास 4 होते हैं, 4 अंश में। इस फर्स्ट के अंदर जो रिजल्ट आएंगे अपने पास x और y के मान वो अपने पास पॉजिटिव रहेंगे।
x का मान भी पॉजिटिव और y का मान भी पॉजिटिव। मैं आपको बता देता हूं निर्देशांक कैसे लिखे जाएंगे। निर्देशांक लिखा जाएगा, अपने पास एक तो छोटा ब्रैकेट होगा और उसमें पहला जो मान होगा वो तो x का होगा, फिर आपको कोमा लगाना है, फिर आपका दूसरा मान y का होगा। एग्जाम में प्रश्न मिलेगा निर्देशांक में तो इस प्रकार से मिलेगा x, y, यानी कि यदि मैं ये बोलूं 5, 7 तो आपको समझ जाना है x का मान तो आपके पास है 5। कोई भी ब्रैकेट में आपको वैल्यू देगा तो फर्स्ट जो पॉइंट होगा ब्रैकेट में जो कोमा होगा उससे पहले वो आपको हमेशा x लाइन पे लेके चलना है पॉइंट को, और जो बाद का होगा दोस्तों वो आपको y लाइन पे लेके चलना है। ये अपने पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो पहला ये बिंदु अपने पास, ये जो लाइन होती है ये प्लस की होगी, हर बार प्लस के नंबर। ऊपर की जो लाइन होगी अपने पास वो प्लस की होगी। लेफ्ट हैंड साइड एक्स डेस एक्सिस होगी वो दोस्तों माइनस नेगेटिव होगी, और नीचे की तरफ जो लाइन होगी वो दोस्तों नेगेटिव होगी अपने पास। नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक, पॉजिटिव है अपने पास धनात्मक। तो देखो ये प्लस का और ये प्लस का, वाई एक्सिस भी प्लस का, एक्स एक्सिस भी प्लस का, तो अपने पास ये निर्देशांक क्या आ जाएंगे, ब्रैकेट प्लस कोमा प्लस, फर्स्ट चतुर्थांश में। सेकंड में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो सबसे पहले अपने को x का मान लिखना है, इधर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे अपन, तो सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, नेगेटिव, x का मान नेगेटिव, फिर अपने को कोमा लगाना है, और ऊपर इस लाइन के अंदर घूम रहे हैं अपन, ये लाइन और ये लाइन, इसके बीच में अपन घूम रहे हैं, तो इस लाइन का निर्देशांक अपने पास क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का y, प्लस चल रहे हैं तो y। अब अपन तीसरे की बात करते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट्स की। तो सबसे पहले अपन इधर आएंगे, तो इधर आएंगे तो अपने पास माइनस का कोमा। अब अपन इस थर्ड के अंदर जो अपने पास एक्स एक्सिस दे रखे हैं, जो अपने पास चतुर्थांश अपन बात करें जिसमें जो एक्स एक्सिस से गिरा हुआ है वो ही अपने को बात करनी है। तो अपने पास ये लाइन आ जाएगी नीचे वाली, तो ये किस में आ रही है, माइनस में आती है नीचे वाली, तो कोमा माइनस, तो इसके थर्ड निर्देशांक क्या हो जाएंगे चतुर्थांश के, माइनस और माइनस। फोर्थ के क्या हो जाएंगे, सबसे पहले अपन ये लाइन लेते हैं फोर्थ में और ये लाइन लेते हैं, यानी कि इन दो लाइनों से घिरा हुआ जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसी को अपन चतुर्थांश चौथा बोलते हैं। यानी कि अपने को परिभाषा पूछे चतुर्थांश की, चतुर्थांश की या चौथे चतुर्थांश की, तो अपन बोलेंगे एक्स डेस एक्स और वाई डेस एक्स के मध्य के एरिया को, क्षेत्र को चतुर्थांश बोलते हैं। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स के निर्देशांक लिखो दोस्तों आप, प्लस का कोमा, वाई का माइनस का, ब्रैकेट बंद। तो अपने पास ये चार चतुर्थांश हो गए प्लस और माइनस के रूप में। अपने को ये चारों जो चतुर्थांश अपने को दिए हुए हैं वो आपको कंप्लीटली तैयार होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ में अपने पास ये चतुर्थांश है। यही डायग्राम आपको काम में लेना है, उस पे दिया हुआ रहेगा एक्स अक्ष पे, वाई एक्सिस पे, एक्स डेस अक्ष पे माइनस का या ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक नेगेटिव होंगे तो अपने पास इस प्रकार से रिजल्ट आ जाएगा। तो ये है चतुर्थांशों में निर्देशांकों के लिए। अब अपने पास दोस्तों अगला जो पॉइंट है उस पॉइंट की बात करते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन दे, जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, एक सिंपल सा अपन क्वेश्चन लिख रहे हैं, 5, 6 कोमा 5, 6 को ज्यामितीय निर्देशांक में लिखो। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है अपन ने, एक सिंपल सा लैंग्वेज, 5, 6 को ज्यामितीय निर्देशांकों में लिखो या चित्र बना के लिखो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक डायग्राम ऐसे बनाओगे। हर पर्सन में आपको दोस्तों इसी प्रकार से डायग्राम बनाना है। इस एक्सरसाइज में आपको 4 चतुर्थांश ही लेने हैं। यह मूल बिंदु हो जाएगा अपने पास, जिसको अपन बोलेंगे 0। यह अपना पैमाना होता है 1, 2, 3, 4 जो अपने पास ग्राफ होता है उसी के बेस पे डिस्टेंस है वो इक्वल रखनी है। यदि आपने इधर पॉइंट है वो 5 तक लिए तो इधर भी आप 5 तक लोगे, इधर आपने 6 तक लिखा है तो इधर भी आप 6 तक लिखोगे। ऊपर अपने पास 5 हो गया, 6 है अपने पास, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे भी आपको उसी प्रकार से जितने पॉइंट आप ले रहे हो, -1, -2, -3, -4, -5, -6, क्योंकि ये मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक अपने पास 0, 0 होते हैं। निर्देशांक 0 से आगे की तरफ प्लस की संख्या, 0 से पहले माइनस की संख्या, उल्टे हाथ की तरफ, 0 से ऊपर प्लस की संख्या, नीचे माइनस की संख्या। ये कौन सा है अपने पास, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है।
ये x डेस अक्स है दोस्तों, और ये अपने पास y डेस अक्स है। प्रश्न में क्या पूछा है, 5 और 6 को ज्यामितीय निर्देशांक में लिखिए। तो 5 और 6 का मतलब क्या है, ये जो 5 है ये अपने पास x बराबर 5 होगा और y बराबर क्या होगा अपने पास 6 होगा। यानी कि x की जो लाइन है उस पर +5 है, कोई भी निशान है वो भी चेक करना है जो निशान दिया हुआ है। x की दिशा में आप 5 पे चलोगे, ये x है तो x की जगह ये 5 आ गया अपने पास। अब आपको क्या करना है, y देखना है, y पे क्या आ रहा है अपने पास 6 आ रहा है, ये रहा अपने पास दोस्तों y, और y का मान 6 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जो लाइनें हैं इन दोनों को जहां क्रॉस होती है वहां मिलाना है। इसको ऐसे बढ़ाओगे आप 6 पे और 5 को ऐसे बढ़ाओगे, जहां ये दोनों पॉइंट एक कटे इस प्रकार से आपको लाइनों को आगे पीछे करना है। x का जो पॉइंट होता है अपने पास दोस्तों, x जो पॉइंट है वो पॉइंट y के समांतर ही आएगा। ये जो y एक्सिस है इसके समांतर x की लाइन चलेगी अपने पास, और जो y का पॉइंट दे रखा है वो जो लाइन आएगी y एक्सिस को काटते हुए जो लाइन जाएगी, जैसे ये y एक्सिस है इसको क्रॉस करते हुए काटते हुए जो लाइन जाएगी वो x अक्ष के पैरेलल आएगी। पैरेलल का मतलब होता है समांतर, जो आगे बढ़ाने पर ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, एक आयत बनता है इसमें। यदि अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो अपने पास दोस्तों इसमें क्या बनता है, एक आयत बनता है। तो इसका दूसरा नाम होता है आयतीय निर्देशांक अक्ष। आयतीय निर्देशांक अक्ष, ये एक और नाम है इसका। निर्देशांक ज्यामिति का जो अपने पास कहते हैं ना कार्तीय निर्देशांक, इसका दूसरा नाम है आयतीय निर्देशांक अक्ष। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही पॉइंटों को मिलाओगे आपको वो दोनों पॉइंट एक बिंदु पे क्रॉस करने हैं, कहां मैच करेंगे वो पॉइंट आपको बताना है। यानी कि इस ग्राफ में आपको ये पॉइंट बताना है 5 और 6, यानी कि ये 5 पे पॉइंट था और ये 6 पे। ये जो पॉइंट है 5,6 जिसको अपन ने बोल दिया P पॉइंट, ये अपने पास निर्देशांक है। और ये अपन यदि लाइनों को पैरेलल करके मिलाते हैं तो अपने पास आयत की आकृति बनती है। ये इस प्रकार से आयत बन गया, रेक्टेंगल। तो इसका अपन बोलते हैं आयतीय निर्देशांक अक्ष। पहला नाम तो ये। दूसरा एक और नाम है इसका दोस्तों अपने पास, वो है समकोणिक अक्ष। समकोणिक अक्ष ये क्यों कहा जाता है, इसका दूसरा नाम समकोणिक अक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि आयत के अंदर जो अपने पास आयत बनता है उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें भी सारे कोण क्या होंगे अपने पास 90 डिग्री एंगल के होंगे, 90 डिग्री के कोण होंगे। इसका एक और अन्य नाम क्या हो जाएगा, समकोणिक अक्ष। और एक और नाम क्या है, आयतीय निर्देशांक अक्ष। अक्ष अक्ष रेखा, कोटि, वाई एक्सिस रेखा, भुज, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये अपने पास सिंपल सा है। तो अपने को इस क्वेश्चन में ये पॉइंट बताना था कि ये पॉइंट अपने पास क्या आएगा, 5 और 6 आएगा। अब अपने पास देखो दोस्तों, एक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो अपने पास जो क्वेश्चन आएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हर क्वेश्चन में अपने को इस प्रकार से क्वेश्चन में वैल्यू है वो पुट करनी है अपने को। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या है फॉर्मूला, 2 बिंदुओं, अपने पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। रट्टा मार लेना। 9.1 का जो चैप्टर है अपने पास, 9.1 जो अध्याय है वो पूरा का पूरा इसी एक ही फॉर्मूले पे टिका हुआ है। सिंपल एक फॉर्मूला, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। इससे बेटर ऑप्शन अपने को नहीं मिलेंगे और 6 नंबर प्राप्त होने की संभावना। देखो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो कैसे निकालोगे आप 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अपने पास जैसे ये ग्राफ है, ये निर्देशांक है, ये अपने पास दोस्तों एक्स अक्ष हो गया, ये अपने पास वाई एक्सिस हो गया, ये अक्ष डेस अक्ष और ये वाई डेस अक्ष, ये अपने पास निर्देशांक हो गए दोस्तों। अब अपने को क्या करना है, यहां पे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, माना एक बिंदु P, एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक बोल सकते हैं, जिसके निर्देशांक x1, y1। ऐसे आपको जहां पे निर्देशांक लिखना होगा वहां आपको इस प्रकार से लिखना है। कई बच्चे बहुत ज्यादा होशियारी दिखाते हैं,
तो वो ऐसे लिख देते हैं x, y, गलत निर्देशांक है, ये गलत है दोस्तों। x, y निर्देशांक है, ये गलत है, आपको ब्रैकेट में लिखना है। अब ये करेक्ट है। कई बच्चे क्या करते हैं, माइनस कोमा नहीं लगाते, तो ये रोंग हो गया। राइट कब होगा, जब इसके बीच में कोमा लगेगा, अब ये राइट है। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लगा के आ जाते हैं x, y, ना कोई कोमा है, तो ये गलत है। सही क्या होगा, बीच में कोमा और ये ब्रैकेट छोटे वाला। ऐसे ही आपको निर्देशांक लिखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से आपको सॉल्यूशन लिखना है, क्योंकि आधा नंबर, हाफ नंबर इसी का कट जाएगा, क्योंकि 6 नंबर सीधे सीधे कोई नहीं देगा एग्जाम में। अपने को एक एक स्टेप के नंबर मिलेंगे मैथ में, एक एक लाइन के नंबर मिलेंगे, एक एक लाइन अपने लिए कीमती है। तो देखो फॉर्मूला, अपने पास निर्देशांक क्या हो गया, अपन ने मान लिया x1 और y1, और दूसरा बिंदु Q के निर्देशांक x2 y2 है। ये अपन ने मान लिया। फॉर्मूला बना रहे हैं अपन। फॉर्मूला आपको कैसे बनाना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, माना एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, और दूसरा बिंदु Q है जिसके निर्देशांक x2 y2 है। मान लिया ग्राफ अपने पास, ये मूल बिंदु है 0 0, ये अपने पास x1 है, ये अपने पास x2 है, ये अपने पास y1 है, ये अपने पास y2 है। तो पहला निर्देशांक क्या है, x1 और y1। x1 और y1 जहां मिल रहे हैं, ये x1 और ये y1, x1 y1, ये कोमा, ये अपने पास निर्देशांक हो गया P का। यानी कि इसको मैं क्या बोल दूंगा, बड़ा लिख देता हूं x1 y1, ये अपने पास बिंदु है दोस्तों P। दूसरा बिंदु क्या है, x2 y2। ग्राफ में अपन ने मान लिया ये x2 है और ये y2 है, तो ये अपने पास दूसरा बिंदु हो गया x2, y2, जिसको अपन ने नाम दिया Q। आपको प्रश्न में पूछा है कि बीच की दूरी, के बीच की दूरी का मतलब होता है मध्य के दूरी। इस दोनों लाइनों को अपन ने मिला दी, यानी कि P और Q पॉइंट को अपन ने मिला दिया, और अपने को यह बताना है PQ की लंबाई कितनी है, PQ की दूरी कितनी है, यानी कि PQ की मध्य की दूरी, मध्य की दूरी। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, एक फॉर्मूला सिंपल। सबसे पहले आप अंडर रूट लगाओगे। क्या लगाओगे, अंडर रूट लगाओगे। लगा लिया अंडर रूट। ये लंबाई जो होती है वो अपने को मीटर में या कुछ भी देगा निर्देशांक में। आपको क्या करना है, x2 में से x1 को घटाना है, x2 में से x1 को घटाना है, यानी कि 2 में से 1 को घटा दिया। x में से x को ही घटाना है, y को मत घटाना। कई बच्चे y1 माइनस x1 कर देते हैं। x2 में, x2 का मतलब है x में से x को ही घटाना है अपने को, तो x2 माइनस x1, और इसका अपन ने कर दिया दोस्तों होल स्क्वायर। फिर आएगा अपने पास प्लस का, फिर अपने पास क्या आएगा, प्लस का निशान आएगा, और अगला फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, y2 में से y1 को घटा देंगे, y2 माइनस का y1, और इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, स्क्वायर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा अपने पास, स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो अंडर रूट क्यों लगाते हैं, इसका रीजन देखो। अंडर रूट क्यों लगाते हैं अपन, क्योंकि अपने पास ये जो लंबाई आती है दोस्तों, हमेशा दूरी क्या होती है, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में। इसी प्रकार से अपन लेंथ को नापते हैं। ये मात्रक होते हैं अपने पास, या तो लंबाई मीटर में, या किलोमीटर में, या सेंटीमीटर में, या मिलीमीटर में। अपन स्क्वायर इसलिए लगाते हैं क्योंकि यदि अपने पास इसका होल स्क्वायर करेंगे अपन, देखो फॉर्मूले का रीजन याद करने की स्टेप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस, यदि अपन यहां पे अंडर रूट नहीं लगाते फॉर्मूले में, रीजन बता रहा हूं, अंडर रूट नहीं लगाते तो स्क्वायर होने पर अपने पास जो मात्रक आएगा वो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा, या सेमी स्क्वायर आ जाएगा, जो कि सरासर दोस्तों क्या है, रोंग है, गलत है। इसीलिए क्योंकि अपने पास हमेशा जो लंबाई होती है वो मीटर में ही आएगी। अपन इसका अंडर रूट करेंगे इनका, तो अपने पास रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है, तो मीटर, किलोमीटर या सेमी आता है। इसीलिए अपन इस पूरे फॉर्मूले में क्या लगाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या सेकंड प्रोसेस,
इस प्रकार से भी आप फॉर्मूले को लिख सकते हो, अंडर रूट। अब कई बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी मैं तो यहाँ कौन घटाऊं, x2 में से x1 कौन घटाऊं, मेरी तो इच्छा को नहीं घटाने की। भाई मत घटा, पेड़ा चावल दिया गुण है कि आए घटा, दूसरे तरीके से भी घटा लेंगे, यानी कि अपन इसको ऐसे भी घटा लेंगे, x1 में से x2 को घटा लो, ये भी फॉर्मूला करेक्ट है। ये आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो फॉर्मूले को, x1 माइनस x2, घटाना आपको x में से x है, ये आप लोग ध्यान में रखोगे, x में से ही x को घटाना है। आप x2 में से x1 को घटाओगे या x1 में से x2 को घटाओगे, घटा सकते हो, स्क्वायर कर दो, फिर प्लस। लेकिन अब ध्यान रखना है, यदि आपने यहां 1 में से 2 को घटाया है, x1 में से x2 को, तो आपको यहां पे दोस्तों y1 में से y2 को घटाकर स्क्वायर करना है। याद रखना, आप लोग याद रखना, आप उल्टा मत कर देना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है और नीचे कर दो आप ये स्टेप। तो आपको याद रखना है या तो 21 पेयर, 2 में से 1 2 में से 1, या 1 में से 2 1 में से 2, ये कोई भी आप एक फॉर्मूला लगा लेना, क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर आएगा। मध्य की दूरी निकालने का, इनके बीच की दूरी निकालने का। अपने पास पूरी एक्सरसाइज में केवल यही एक फॉर्मूला है जिस पे अपन सॉल्यूशन करते हैं। या तो ये याद कर लो दोस्तों, या ये याद कर लो, जो आपको बेटर लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में। यानी कि इसका फॉर्मूला अपन सिंपल बनाए तो सिंपल फॉर्मूला होता है अपने पास, इसको ऐसे लिखते हैं, x निर्देशांकों का अंतर, x निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे अपन क्या लगाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। यानी कि अपन सिंपल बनाना चाहें, x निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर, और फिर अपन क्या कर देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे। ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। इसी एक फॉर्मूले पे पूरा 9.1 का चैप्टर है अपने पास। लास्ट ईयर जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो आपको मैं बताऊंगा कौन सा आया था लास्ट ईयर, वो पर्सन इसी एक्सरसाइज से पूछा हुआ था, इसी एक फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा हुआ था। और आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का, कम से कम 3 नंबर का दोस्तों इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। जिन बच्चों का 10th का पेपर होगा 30 जून को, वो बच्चे 6 नंबर के लिए ये एक्सरसाइज अच्छे से तैयार कर ले। और जो बच्चे अभी 9th से 10th में हुए हैं दोस्तों, उनको भी बता दूं, सिंपल एक्सरसाइज है, एक बार आप पढ़ लो, अपने हाथों से कर लो, गौर से सुन लो, आपको बहुत बहुत ज़्यादा का मतलब है 6 नंबर पक्का ही प्राप्त होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप दोस्तों लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, दोस्तों से बातें कीजिए और सॉल्यूशन कीजिए, डिस्कस भी कीजिए मैथ के लिए। आप जितना डिस्कस करोगे साथ वालों से उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, फायदा होगा। और हाँ, इस चैनल को यदि आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करो, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको हर तरीका, जो सिंपल तरीका है, सिंपल मेथड है, वो आपको सारा मिलेगा। कल के वीडियो में अपन एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है, वो स्टार्ट करेंगे।